Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. Today I am going to teach you new topic reflection. This is the most important topic in our book and belongs to unit number 3 coordinate geometry. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसका नाम है. तो पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं. रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, क्या भला है रिफ्लेक्शन. सी लिखना था, क्या क्या लिख देता हूँ. रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अब. तो आपको सबसे पहले बेसिक फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी वैसे तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि मिरर जब होता है और कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सपोज दैट मिरर है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इसके अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर. सपोज ये डिस्टेंस मान लो अगर x है तो उसकी इमेज भी x डिस्टेंस पर ही बनती है और ये डिस्टेंस भी x ही होती है. ये आप मिरर का कॉन्सेप्ट जानते हो और यही कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा पूरा मैथमेटिक्स में यूज़ करने जा रहे हैं. तो कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ओरिजिन क्या होता है. तो ये जो लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं x एक्सिस. वैसे तो आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना. एक्सिस है ये, कौन सी x एक्सिस, मैंने लिख दिया x एक्सिस. और ये जो एक्सिस है इसका नाम क्या है, y एक्सिस. इसका नाम है y एक्सिस. ठीक है. और इस पॉइंट का क्या नाम होता है, ओरिजिन. ओरिजिन. ठीक है. तो आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है और सारे नेगेटिव होते हैं. फिर 1 पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, लाइक दैट ऐसे चलता है. ठीक है. एक और नंबर लाइन आ जाए, दो नंबर लाइन को अगर मैं परपेंडिकुलर एडजस्ट कर दूं, 0 पर परपेंडिकुलर एडजस्ट कर दूं, तो यही तो हमारी एक्सिस हो जाएंगी. ए एक्स ई एक्सिस. एक्सिस का क्या मीनिंग हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिला के हम लोगों ने वर्ड यूज किया है एक्सिस का. ठीक है. ठीक है, प्लूरल वर्ड है ये. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के कॉम्बिनेशन में एक ही वर्ड यूज किया जाता है, एक्सिस. तो ये हमारे पास एक्सिस है. अच्छा, इसको ये भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं. नंबर लाइन के कॉम्बिनेशन से रेडी हुआ है, 1 2. यहाँ पर अगर बात करेंगे -1 -2 लाइक दैट. ये नंबर लाइन है और ये भी आपकी नंबर लाइन है. ठीक है. तो दो नंबर लाइन से मिलकर बने हैं. तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है. इस वाले पार्ट को जनरली एक्स डैश बोल देते हैं, डैश, और इस वाले को जनरली वाई डैश बोल देते हैं. मतलब एक्स एक्सिस क्या है, एक्स डैश ओ एक्स, ये एक्स एक्सिस है. वाई डैश क्या है, वाई एक्सिस क्या है, वाई डैश ओ वाई है. तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में आपको पता है. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं. अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है a, b. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो x वाले पार्ट की होती है, a वाले पार्ट की होती है. ये होता है a. और ये किसी भी पॉइंट का जो एक पहला पार्ट है इसको बोलते हैं एब्सिसा. इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा. मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, एब्सिसा. अच्छा, अभी कितनी हाइट पर गया, ये b हाइट पर गया ना, तो इसको बोलते हैं इस पॉइंट का ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं. तो मतलब कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट दो पार्ट से मिलकर बना होता है. एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट. एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स साइड जितना मूव करते हैं, लेफ्ट या राइट व्हाटएवर जहां भी हो, और अप एंड डाउन में मूवमेंट होती है, वो ऑर्डिनेट होता है पॉइंट का. तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा. एब्सिसा होता है एक्स वाला पार्ट और ऑर्डिनेट होता है वाई वाला पार्ट. अगर एक्स कोमा वाई है तो ये वाला क्या है, एब्सिसा, और वाई क्या है, ऑर्डिनेट. ठीक है. तो इसमें ये चीज़ें आती हैं. ओके. अब थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए. अब हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि रिफ्लेक्शन करना है मुझे. सपोज मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ बना दिए. सपोज मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए. ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन चुके हैं. ठीक है. अब रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 0 है. अब y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होगी, यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट होता है 0,0.
यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेटर तो 0,5, यहाँ सॉरी 5,0, आई एम सॉरी 5,0, और यहाँ पर अगर कोई कोऑर्डिनेटर तो मैंने कह दिया -4,0। तो आपने क्या देखा कि ये जो ऑर्डिनेट वाला ये लगातार 0 है, मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस वाली ये लाइन है y = 0। ये इक्वेशन है, ये y = 0 वैल्यू नहीं है, ये y = 0 एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और जहाँ पर लाइन कौन सी, एक्स एक्सिस। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x = 0, क्योंकि y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे उसमें x वाला पार्ट हमेशा 0 ही होगा, उसमें एब्सिसा हमेशा 0 ही होगा। अगर एब्सिसा 0 है इसका मतलब क्या नज़र आ रहा है, वो y एक्सिस है। अगर हमारा ऑर्डिनेट 0 है तो क्या नज़र आ रहा है, x एक्सिस नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = 0 दैट इज x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेता हूँ। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया, सपोज ये पॉइंट है a, b, और रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस एज अ मिरर काम करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे तो ये वाला पार्ट तो ए का है, तो ए में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो ए ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम अप साइड चले गए तो बी पॉजिटिव हो गया था, तो रिफ्लेक्शन में मिरर में नीचे दिखेगा तो वो -b हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अगर आपने रिफ्लेक्शन करना है इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अगर रिफ्लेक्शन करना है तो ए और बी अगर कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में a, -b आंसर हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, एक्स एक्सिस के साथ अगर रिफ्लेक्शन करना है तो ए वाले के साथ कोई चेंजिंग नहीं होगी, बी वाले के साथ माइनस आ जाएगा। मैं एग्जांपल एक लेता हूँ, सपोज आपके पास पॉइंट है -3, सपोज आपके पास पॉइंट है -3, -2, ये आपके पास पॉइंट है। तो इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के साथ हम लोग देखते हैं तो पॉइंट कहाँ जाएगा, -3, पॉइंट सपोज ये वाला पॉइंट है, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इसका रिफ्लेक्शन में चेंजिंग कैसे होगी, -3 में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो तो -3 रहेगा। लेकिन -2 ये डाउन साइड आ गया था मिरर के हिसाब से, ये अप साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो -2, 3 आंसर आएगा। तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस आपका आंसर आ गया है। तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस आपको समझ में आ गया है। कोई बोले रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस तब भी ठीक है, और कोई अगर ऐसे कह दे तो रिफ्लेक्शन इन y = 0, तब क्या करोगे, बात तो एक ही है, एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं, y = 0, तब भी आपका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, a से b तो आप चेंज कर देंगे, a to -b चेंज कर देंगे। पॉइंट समझ में आ गया, तो ये आपके पास सेट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो मैं हेडिंग डाला हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, और y एक्सिस के साथ क्या बोल सकते हैं, x = 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो x = 0 कौन सी लाइन होती है, ये जो लाइन होती है y एक्सिस वाली, इसको बोलते हैं x = 0 की लाइन। ये x एक्सिस है, यहाँ पर जो पॉइंट है आपका a, b, तो इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं एक बार कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। इसको अगर मिरर बना दिया आपने तो कोऑर्डिनेट ज़रा चेक करते हैं, b में तो कोई चेंजिंग नहीं हो क्योंकि वो तो हाइट बता रहा है, a में चेंजिंग क्योंकि पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि -a, b हुआ। तो आप समझें कि अगर आपके पास a, b पॉइंट है और रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस बताना है, y एक्सिस, तो चेंज कहाँ करना पड़ेगा, a के साथ करना पड़ेगा, बाकी उसमें तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने 2 कॉन्सेप्ट बता दिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ है और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर से एक बार देखना। ओके, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन अगेंस्ट ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है, अगर मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करूँ और यहाँ पर a to b है, ओरिजिन यहाँ होता है, तो इसके मिरर इमेज ओरिजिन के साथ देखी जाए तो क्या हो जाएगी, -a, -b हो जाएगी। तो अब याद रखना कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मुझे देखना है तो दोनों के आगे माइनस लगा देते हैं। तो मैं अगर एग्जाम्पल एक पुट कर दूं आपके लिए कि 5, -4 है, तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे चेक करना है।
रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो -5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बस इतना ही होना है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन के साथ भी कस्टम खत्म हो गया। लो, अब बात आती है कि सपोज कि पॉइंट यही हो, इसी के ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0, तो इसका रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखना है, तो कितना होगा, इतना ही होगा, समझ लो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो कोई चेंज होगा ही नहीं। तो इनवेरिएंट बोलते हैं इसको, इनको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट्स पॉइंट्स। इनवेरिएंट्स पॉइंट्स क्या है, जो पॉइंट है और मिरर इमेज के बाद जो पॉइंट मिलेगा वो दोनों कॉन्साइड कर जाएं, तो ऐसे पॉइंट को इनवेरिएंट बोलते हैं। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, वर्ड अगर याद नहीं तो चलेगा। आपने क्या देखा, 4,0 का अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैं मिरर इमेज देखता हूँ तो क्या मिलेगा, 4,0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखूँ तब पॉइंट मिलेगा, तब यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो -4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। तो मेरे पास जो बुक है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास बुक है, ठीक है, इसी की जो एक्सरसाइज है 12A की हम 2-4 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पर देखो काफ़ी न्यूमेरिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहीं से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, यहाँ से एक पार्ट करेंगे, कई सारे पार्ट्स हैं, एक पार्ट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। और ओरल करते हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखने हैं। तो एक्स एक्सिस कहाँ होती है, अगर मैंने ये बनाया तो ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस है, तो -4, -5, 4, तो -5, 4 पर अगर एक्स एक्सिस के साथ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5 में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो -4 हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ -5 और 4 का एक्स एक्सिस के साथ। ये आपने डायग्राम बनाया, -5 कहाँ होता है, यहाँ होता है, 4 कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो -5, 4 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर देखेंगे तो यही तो आएगा, ये देखो आ गया रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। तो कोऑर्डिनेट देखो, देखो क्या क्या चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक गए तो -5 तो जाना ही था, वो तो कोई चेंज होगा ही नहीं। लेकिन पहले हम ऊपर गए थे तो +4 था, अब हम नीचे आएंगे तो -4 हो जाएगा। तो चेंज कहाँ करना है, वाई वाले पार्ट में चेंज करना है, ऑर्डिनेट में चेंज करना है। तो आंसर आपका आ चुका है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे हमने फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अब अगला पार्ट है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, अगला न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर है 4, ये न्यूमेरिकल नंबर था 3। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस देना है, पॉइंट है -8, -2, -8 और -2, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने। तो -8, -2 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस देखना है। तो वाई एक्सिस तो ये है, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है -8। तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अब हम पहुँच जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, +8 हो जाएगी, पर -2 तो डाउन साइड ही रहेंगे। -2 क्या इंडिकेट करती है, एक्स एक्सिस अब कितना नीचे है, -2 नीचे है, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8, -2। तो ये बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम मेरा सब कुछ बोल रहा है, ये वाई एक्सिस के अगेंस्ट है और ये एक्स एक्सिस के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ मैंने मिरर बनाया है और ये मिरर का एक्चुअल में सिंबल होता है और कुछ नहीं। अच्छा, अब फिफ्थ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में ऐसा क्या बोला जा रहा है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो सबसे पहला पॉइंट है -2, फिर +7, तो -2 + 7 यहाँ होता है, -2, 7 ओरिजिन के अगेंस्ट हो रहा है। तो ओरिजिन के अगेंस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों पर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो 2, -7 हो जाएगा। तो 2 कहाँ होगा, 1, 2 यहाँ होगा, और -7 कहाँ होगा, डाउन साइड हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा, तो 2, -7 ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। ओरिजिन के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है। कैसे निकाला, हमने दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, तो +2 हो गया, -7 हो गया, तो +2 इस साइड आएगा, -7 डाउन साइड आ जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है। ये ओरिजिन के अगेंस्ट है, इसे डायग्राम में कहीं दिख नहीं रहा, मैंने इसको ओ बना दिया तो आप समझ जाएंगे ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 पर थोड़ा जंप करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या है, द पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज। देखो तरीका देखो, इमेज का कोऑर्डिनेट दिया है, मैं इमेज के कोऑर्डिनेट पर पहुंचता हूँ, -4, 5,
तो -4 कहाँ, यहाँ होगा, 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो -4,5 ये इमेज का पॉइंट है, इसको मैंने P डैश बोल दिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अगेंस्ट हुआ है, ये भी याद है, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मिरर में हुआ है। तो पहला पॉइंट इसने क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P। तो P के पॉइंट बताने हैं, तो पहला क्या रहा होगा, P कहीं यहाँ रहा होगा, तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -4, -5 हो गया। क्या नहीं पॉइंट समझ में आया भाई? एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मुझे चेक करना है और पहले से ही मिरर इमेज बन चुकी है, तो इसी के न्यूमेरिकल बना लो, इसका एक्स एक्सिस के अगेंस्ट देख लो कहाँ जाएगा। तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, तो -5 आ गया, नो चेंजिंग एक्स पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस। ये पॉइंट आपने P निकाला, अब वाई एक्सिस के अगेंस्ट P का देखो, तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं इधर ट्रांसफर करके लाता हूँ तो चेंजिंग कहाँ नहीं होगी, वाई वाला तो -5 ही रहेगा, वो तो भाई -5 डाउन साइड है, पर इधर -4 है, इस साइड जाके +4 हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका P से कह दो P से Q पहुँच गया, नया पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब तरीका देखो, आप P डैश पर थे, आप इमेज पर थे, इमेज पे पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचे और पॉइंट से Q पर पहुँचे, डायरेक्शन पता थी, पहले एक्स एक्सिस को मिरर बनाया, बाद में वाई एक्सिस को मिरर बनाया। तो अब आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने करने हैं। चलो एक दो न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। अब ये एक्सरसाइज आप पूरी घर पर सॉल्व करेंगे। अभी जिनके पास बुक नहीं है या जो लोग नए हैं मेरे लिए उनके लिए मैं क्वेश्चन सामने रख देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आ गए 12A एक्सरसाइज है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, और इनको घर पर सॉल्व करो। ओके फाइन, अब मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो मैंने 8th न्यूमेरिकल कर लिया है, आप चाहो तो ऐसा करो कि 9th न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिस के लिए और कर लेते हैं। अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज। देखो इमेज का कोऑर्डिनेट दिया है, देखना जरा, इमेज का कोऑर्डिनेट है -2,7, -2 कहाँ होता है, यहाँ, और 7 कहाँ होगा, यहाँ। तो -2,7 ये इमेज का पॉइंट है, मतलब P डैश है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, पहला पार्ट उसने पूछा कि P के कोऑर्डिनेट बता दो। ओरिजिन के अगेंस्ट हुआ है सब कुछ, ओरिजिन के अगेंस्ट हुआ है सब कुछ, तो आंसर क्या आएगा, 2,7 आएगा। तो 2,-7 सॉरी, यहाँ पहुँचेंगे तो +2, -7 ये पॉइंट आएगा। तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका वो होगा 2,-7, ये हो गया। फिर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस। ये आपने जब P निकाला तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट मुझे चेक करना है इसको। तो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अगर मुझे चेक करना है तो मैं उसको Q कह देता हूँ, P से Q पहुँच जाएंगे। तो 2 पर तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, माइनस वाला +7 हो जाएगा। तो 2,7 आपका आंसर आ जाएगा एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। और ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, बस थोड़ा इसी के बराबर बना दो क्योंकि मेरे इमेज बिल्कुल सेम हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। एक थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल होगा और मेरे लिए टफ है, समझ लो, आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट A -3,2 is reflected in the x-axis to the point A dash. Point A dash is then reflected in the origin to the point A double dash. समझ में आ गया, ये सिनेरियो है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A double dash। पहला पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूँ, फिर आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देता हूँ, फिर मैं पॉइंट बताता हूँ। तो -3,2 A है, -3 1 2 3 और 2, -3, +2, ये वाला पॉइंट आपका A है, -3,2, -3 और 2, माइनस इस साइड आ गए लेफ्ट साइड और 2 पॉजिटिव था उस साइड से पहुंच गए। इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं इसको तो A डैश मिलता है, तो A डैश आपको डाउन साइड मिल जाएगा, A डैश का कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो -3 तो रहेगा ही रहेगा, पर वो -2 हो जाएगा। A डैश मिल गया, A डैश को रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन के साथ, A डैश को रिफ्लेक्ट किया ओरिजिन के साथ, तो दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पहुंच जाएगा 3,2, तो ये 3,2 पर पहुंच गए।
और इस वाले पॉइंट को ए डबल डैश बोला तो 3,2 पर पहुंच गए। तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश, तो ए डबल डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 3,2 है। ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है आपका। अब इसी में सेकंड पार्ट भी है, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप ए ऑन टू ए डबल डैश, राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ए डबल डैश। तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं कि ए से ए डबल डैश पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे होंगे, रिफ्लेक्शन अगेंस्ट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अगेंस्ट वाई एक्सिस के हिसाब से हम लोग पहुंचे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।